गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एवरेज में करेंगे जब कोई न्यू मेंबर किसी ग्रुप में आता है या कोई मेंबर ग्रुप को छोड़ के जाता है तो कैसे उसका एवरेज चेंज होता है, या उस न्यू पर्सन का वेट क्या होगा, या न्यू पर्सन का एज क्या होगा, या जो न्यू ग्रुप आया मतलब कोई पर्सन हमें ओवरऑल जो क्वेश्चन करने हैं वो कहीं ना कहीं किसी ग्रुप को लेफ्ट करना है या किसी ना किसी ग्रुप को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, एक छोटी सी बात इसके लिए हमें पता होनी चाहिए, फिर हम लोग बाकी क्वेश्चन करते हैं। जैसे कोई भी ग्रुप है उसका कुछ एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी, तो एवरेज का मतलब मैंने आपको बता रखा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ ऐसे ही कि चलिए 4, 8, 12, 16। आ रही बात समझ में? ये एक नंबर दिया हुआ है, तो अगर मैं इसका बात करूँ 4, 8, 12 और 16, तो इसका जो एवरेज होगा वो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, 10। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो आप देखिए, सबको ऐड करिए, मिडिल नंबर 8 और 12 के बीच में क्या होता है, 10, यानी इसका एवरेज क्या होगा, 10 होगा। अब एक छोटी सी बात हमें समझनी है कि अगर हम 10 को इसमें ऐड करें या 10 को इसमें से क्या करें, हम रिमूव करें, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक न्यू मेंबर मान लीजिए हमने 10 और ला दिया, तो यहां से यहां तक का एवरेज कितना था, 10 था, क्योंकि सबको ऐड करेंगे तो कितना बना था, 40/4 यानी 10। क्लियर? हमने एक न्यू मेंबर लाया जिसका वेट मान लीजिए क्या है, 10 kg, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक सम 40 और 10 क्या हो गया, 50/5, यानी एवरेज अभी भी क्या है, 10। यानी एक बात क्लियर है कि जब भी हम एवरेज के इक्वल किसी चीज को ऐड करते हैं या उसमें से रिमूव करते हैं, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक छोटी सी बात समझिए कि यहां पे एवरेज अपना कितना था, 10। अगर ये नंबर 10 से ज्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए 16 है, अगर यही नंबर 10 से ज्यादा हो जाए तो आपको पता है ये सम भी कितना हो जाएगा, 56, यानी जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी जब एवरेज से बड़ा नंबर कोई ग्रुप में शामिल होगा तो एवरेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो भी वो एक्स्ट्रा लाएगा, जैसे इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, 6, तो वो 6 सब में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 16 की जगह बाय द वे मैं लेके आता 8, तो ये सम आपका 56 ना होकर क्या हो जाता, 48, तब आपका एवरेज क्या हो जाता, 9.6। यानी अगर हमने एवरेज से कम कोई वैल्यू लाई तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस इसी एक कॉन्सेप्ट को समझना आता है, हमारा जो मल्टीप्लीकेशन का टाइम होता है ना, वो टाइम आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। बस आपको एक बात समझनी कि अगर एवरेज के इक्वल कोई वैल्यू आएगी तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज से बड़ी अगर कोई वैल्यू आएगी तो एवरेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जो भी वो एक्स्ट्रा लाएगा वो सब में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एवरेज से कम कोई वैल्यू आएगी तो जितने की कमी होगी वो सबसे कहीं ना कहीं क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 10 ईयर्स। अब देखिए 25 स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज एज क्या है, 10 ईयर्स। क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं जो आपके समझ में आता है बेसिक, बाकी मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। आगे क्या कर रहा है, अगर मैं इनके सम की बात करूं, नॉर्मली हम सॉल्व करें तो 25 स्टूडेंट का एवरेज 10 ईयर्स, तो सम क्या हो जाएगा, 250 ईयर्स। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, अगर 25 स्टूडेंट का एवरेज 10 ईयर्स है तो इनका सम क्या हो जाएगा, 250 ईयर्स। आगे क्या कह रहा है कि अगर हम टीचर को भी इंक्लूड कर दें, तो आपको पता है 25 स्टूडेंट थे, टीचर भी इंक्लूड हो गए, तब कितने हो गए, 26। कह रहा है जो एवरेज है वो 1 इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कितना हो गया, 11 ईयर्स। अब जो सम होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 286, क्योंकि 26 को हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई, तो आपको पता है यहां तक 25 स्टूडेंट है, यहां तक क्या है, 25 स्टूडेंट प्लस टीचर, तो टोटल एज कितना है, 286। इसमें से इस वैल्यू को क्या कर लेंगे, माइनस, यानी क्या आ जाएगा, 36 ईयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सिंपल है, मल्टीप्लाई भी सिंपल है, आपने सॉल्व कर लिया। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए कि 25 स्टूडेंट का एवरेज क्या है, 10 है। अगर हम टीचर की भी एज को एक सेकंड के लिए मान लें कि 10 ईयर्स है, ध्यान से समझिएगा, टीचर की भी एज को हमने क्या मान लिया, 10 ईयर्स मान लिया, तो अगर 10 ईयर्स टीचर भी होगा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? यानी अब मेंबर कितने हो चुके हैं अपने पास, 26 मेंबर। समझिए इस बात को, ठीक है। आंसर एक सेकंड में आपका आना है, लेकिन टीचर के आने की वजह से एवरेज 1 इंक्रीज हो रहा है, तो मेंबर टोटल कितने हैं, 26, तो सबकी वैल्यू एक एक बढ़ी, और सबकी वैल्यू एक एक बढ़ रही है, क्योंकि एवरेज में 1 इंक्रीज होगा। तो हम लोग पीछे इतनी सारी क्लासेस किए हुए हैं, अगर एवरेज में 1 इंक्रीज हो रहा है यानी सबकी वैल्यू एक एक इंक्रीज हुई,
और नया एवरेज न्यू 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी 26 मेंबर जो है सबकी वैल्यू एक एक बढ़ी। ये एक एक वैल्यू बढ़ने का मतलब 26 एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है सम में। ये बात समझ में आ रही है? अगर एवरेज 1 बढ़ रहा है इसका मतलब सबकी वैल्यू एक एक बढ़ी। टोटल मेंबर कितने हैं? 26, यानी हमें 26 एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो 26 एक्स्ट्रा कौन ला रहा है? टीचर। तो टीचर 10 प्लस 26 एक्स्ट्रा, यानी टीचर की एज कितनी हो गई? 36 ईयर। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो क्वेश्चन आपके लिए 1 सेकंड का है, सिर्फ सिंपल समझ में आ रही है कि अगर 25 स्टूडेंट है, उनका एवरेज 10 है, तो हम 10 के इक्वल इसमें कितनी भी वैल्यू शामिल करते रहें, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर है? अगर ये 10 से ज्यादा होगा तो एवरेज बढ़ जाएगा, 10 से कम होगा तो एवरेज कम हो जाएगा। यानी अगर टीचर 10 ईयर्स का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टीचर के आने की वजह से एवरेज 1 अपना क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टोटल मेंबर कितने हैं? 26। तो सम में चेंजेस 26 इंटू 1, वहां से समझ लीजिए, या सबकी वैल्यू 111 बढ़ी तो टोटल वैल्यू 26। ये 26 एक्स्ट्रा कौन ला रहा है? टीचर। तो टीचर की एज कितनी हो जाएगी? 36 ईयर्स। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 16 पीपल्स। कितने पीपल्स हैं? 16 पीपल्स। ठीक है, इनका जो एवरेज एज है वो क्या है? देखिए 28 ईयर्स 3 मंथ्स। क्लियर? तो अगर मुझे इनका सम निकालना है तो आपको पता है, जो अगर मैं बेसिक से बात करूं जिससे आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो 16 इंटू 28, 16 बटे 128, 16 दूनी 32, 2 34, 10 44, यानी 448 ईयर्स। क्लियर? और इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा? 48 मंथ्स। आपको पता है, आप चाहिए तो इसको प्रॉपर ईयर में कर लीजिए। 48 मंथ्स का मतलब क्या होता है? 4 ईयर्स। तो इसकी वैल्यू 4 ईयर्स बनी। ठीक है, 48 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? 4 ईयर्स। तो टोटल कितना हो गया? 452 ईयर्स। ये कितने मेंबर का हो गया? 16 मेंबर का। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पीपल हुज एवरेज एज इज 58 ईयर्स। 2 पर्सन है जिनका एवरेज एज क्या है? 58 ईयर्स। ठीक है, इनका एवरेज है 2 पर पर्सन का। करा लीव द ग्रुप। ये ग्रुप को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। तो जब ये ग्रुप को छोड़ेंगे तो इनका एज क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 116 इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। तो बचेगा कितना आपका? 452 था 16 का। 2 पीपल छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इनका एवरेज क्या है? 58 ईयर्स। तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी 6। 4 में से गया आपका 3। ठीक है, 5, 1 मिनट, 12 6 4 1 3 4 1 3 3 3 6। आधी बात से में अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रेस्ट बचे हुए मेंबर हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो देखिए 16 थे, 16 में से 2 चले गए तो रेस्ट यानी कितने बच गए? 14। तो 14 का 14 दूनी 28, 14 चौका 56, यानी 24 ईयर्स। आधी बात से में, यानी जो क्वेश्चन आंसर आया वो क्या है? सिंपली आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिए, ज़्यादा बेटर है कि 16 पीपल 28 ईयर्स 3 मंथ। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया टोटल के लिए। तो टोटल आप देखिए, मंथ का अलग मल्टीप्लाई यानी 48 मंथ्स, ईयर का अलग मल्टीप्लाई यानी 448 ईयर्स। इस मंथ्स को हमने ईयर में कन्वर्ट किया तो 4 ईयर्स, यानी टोटल ईयर्स कितने हो गए? 452। 2 पर्सन है जिनका कितना है? 58 इंटू 2 यानी 116 ईयर्स छोड़ के जा रहे हैं। तो 452 में से 116 क्या होगा? माइनस, बचा कितना? 336 ईयर। 14 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया? 24 ईयर्स। क्लियर? नोट करें इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 13 बॉयज इज 13 ईयर्स। 13 बॉयज का जो एवरेज है वो क्या है? 13 ईयर्स। तो आपको पता है सम कितना हो जाएगा? 169 ईयर्स। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? When 2 more boys come in the group, यानी अब कितने बॉयज हो गए? 15 बॉयज। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इंक्रीज बाई 2 ईयर्स, यानी अब कितना हो गया? 15 ईयर्स। तो अब सम 15 इंटू 15 यानी 225 ईयर्स। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट विल बी द सम ऑफ द एजेज ऑफ न्यू बॉयज। तो इसमें 2 बॉयज है, इसमें से हम इस वैल्यू को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, यानी यहाँ पे 30 20 55 और 1 56, यानी 56 ईयर्स। ये जो 2 बॉयज न्यू हैं उनका क्या हो जाएगा? 56 ईयर्स। आप चाहें तो ऐसे कर लें। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया, देखिए कि 13 बॉयज का एवरेज कितना है? 13 ईयर्स। ठीक है, अगर वो दो बॉयज जो आ रहे हैं अगर उनका भी एवरेज 13 हो, यानी 13 वो भी लेके आए 13 वो भी लेके आए, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कितना होगा?
6 ईयर्स इनका सम अगर दोनों का हो तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके आने की वजह से एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है 2, यानी मेंबर टोटल कितने हो गए 15, सबकी वैल्यू 2 बढ़ गई तो टोटल वैल्यू 2 इंटू 15 यानी कितनी 30। ये 30 एक्स्ट्रा कौन लेके आ रहा है, ये दोनों बॉयज, यानी इनका एज कितना हो जाएगा 56 ईयर्स। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको इस कैलकुलेशन से बच जाएंगे, और अदरवाइज ये ऑप्शन तो आपके पास है। समझ में आ रही बात, हमें ये सोचना है कि अगर वो पुराना एवरेज मेंटेन करेंगे 13 ईयर्स का तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 13 + 13 26 ईयर उनका सम हुआ। बट मेंबर कितने हो चुके हैं 15, सबकी वैल्यू 2 बढ़ी, यानी टोटल वैल्यू कितनी बढ़ गई 30। ये 30 लेके कौन आ रहा है, यही तो इन दोनों का सम कितना हो गया 56 ईयर्स। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आपका, द एवरेज एज ऑफ 15 बॉयज ऑफ ए ग्रुप इज 11 ईयर्स, यानी 15 बॉयज का जो एवरेज है वो कितना आपका 11 ईयर्स, तो इनका सम कितना हो जाएगा 165 ईयर्स। ठीक है। इफ 5 न्यू बॉयज, 5 न्यू बॉय आ रहे हैं, ठीक है, जिनका एवरेज क्या है 9 ईयर्स, जिनका एवरेज क्या है 9 ईयर्स, यानी सम कितना हो गया 45 ईयर्स। करा अगर इनको भी हम ग्रुप में शामिल कर दें तो न्यू एवरेज क्या होगा, तो सम कितना हो गया आपका 0, 210 साल। हमें क्या निकालना है एवरेज, तो 210 ओवर टोटल मेंबर 20, यानी कितना आ गया 10.5 ईयर्स। ये अपना हो गया प्रॉपर बेसिक। अब इसमें अगर इसी चीज को हमें सोचना है तो ध्यान से देखिए कि पहले एवरेज अपने पास कितना है 10 ईयर्स, ठीक है, सॉरी 11 ईयर्स। पहले एवरेज कितना है 11 ईयर्स। अगर नए बच्चे भी 11 ईयर्स के आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आ कितने के रहे 9 ईयर्स के, यानी कितना कम लेके आने 2। टोटल मेंबर कितने हैं 5, यानी टोटल कमी कितने की हुई 10 की। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर ये सारे मेंबर 11 ईयर्स के होते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक बंदा कितने कम का आ रहा है 2 का, तो टोटल बंदे कितने आ रहे हैं 5, यानी कितना कम लेके आ रहे हैं 10। तो वो जो 10 होगा वो सब में क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे अभी तक जब एक्स्ट्रा लेके आ रहे थे तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ऐसे ही जो 10 है वो सब में क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितने मेंबर में 20 में, यानी 11 ईयर्स माइनस 0.5, यानी क्या आ जाएगा आपका 10.5 ईयर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 12, यानी 6 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो कितना है 12। तो आपको पता है इसका सम क्या हो जाएगा 72। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 7th ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज रिड्यूस बाई 1, यानी 7 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो क्या है आपका 11, 1 ही रिड्यूस हो जा रहा है, यानी सम कितना हो गया 77। हमसे पूछा जा रहा है 7th ऑब्जर्वेशन, तो 77 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 5। ये हो गया प्रॉपर बेसिक। अब मैंने आपको जो बताया उससे समझते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन एग्जाम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको सिंपल मिल जाए। तो अगर उसका भी एवरेज 12 एवरेज है, अगर जो 7th ऑब्जर्वेशन है ये भी आपका 12 होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके आने की वजह से एवरेज 1 क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। मेंबर अपने पास कितने हैं 7, सबकी वैल्यू एक एक रिड्यूस हुई, तो टोटल वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई 7। ये 7 की कमी किसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से, यानी इसका कितना था 5। तो हमें ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। देखिए टोटल कितने थे, एवरेज क्या था आपका 12 का वो भी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंबर कितने हो चुके हैं 7, एवरेज 1 कम हुआ, यानी सबकी वैल्यू एक एक कम हुई, यानी टोटल वैल्यू कितनी कम हुई 7। तो 7 की कमी कौन कर रहा है 7th मेंबर, यानी 7th मेंबर कितने का ला रहा है 5 का आ रहा है। क्लियर। बस ये आपका सिंपल सा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 16 एम्प्लॉइज 800, यानी 16 एम्प्लॉय की जो एवरेज मंथली सैलरी है वो कितनी है 800। तो आपको पता है सम बनाना होगा, तो आप क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई 16/128, यानी 12,800। ये इनका सम हो गया। कह रहा है जब हम मैनेजर को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कितने हो गए अब 17 हो गए। कह रहा है जो एवरेज है वो क्या हो रहा है आपका 50 इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा 850। तो आप यहां से भी सम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ रहा है, तो 0 17 5 85 17 136 और 8 144। हमसे पूछा गया आपका क्या
ए किसका, ठीक है, कहां गया, एवरेज इंक्रीज बाय ₹50। व्हाट इज द मैनेजर मंथली सैलरी, मैनेजर की मंथली सैलरी कितनी है, तो देखिए 16 एम्प्लॉय का 12,800, मैनेजर हमने ला दिया यानी कितने हो गए आपके 17, सबकी वैल्यू कितनी बढ़ गई आपकी 50, यानी एवरेज कितना हो गया 850। अब हमसे पूछा जा रहा है सम, तो 17 0 7 5 85, 17 8 136 और 8 144, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं मैनेजर इंक्लूड है, हम इस वैल्यू में से इसको क्या कर लेंगे माइनस, यानी 14450 माइनस 12 800 56 और आपका 1650, ये तो हो गया, हमने प्रॉपर क्या किया, कैलकुलेट किया। क्लियर। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो देखिए उससे कितने आसानी से आंसर आ रहा है आपको, ना तो ये मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ये अगर मैनेजर की भी सैलरी 800 हो, क्योंकि हम पुराना एवरेज मेंटेन कर रहे हैं, अगर मैनेजर भी 800 का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में, मैनेजर के आने की वजह से एवरेज में 50 बढ़ रहा है, यानी सबकी वैल्यू 50 बढ़ी, तो टोटल मेंबर कितने हैं 17 और सबकी वैल्यू 50 बढ़ी, यानी एक्स्ट्रा अपने पास कितना आएगा 17 × 85 यानी 850। ये 850 कौन लेके आ रहा है, मैनेजर, यानी मैनेजर का कितना हो गया 1650। तो ये जो आपका तरीका है ये आपका विदाउट पेन वाला है, बाकी कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन बने हुए हैं। क्लियर। चलें एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज इंक्रीज बाई ½ kg व्हेन अ स्टूडेंट कम्स इन प्लेस ऑफ वेइंग 50 kg। अब देखिए है क्या, अब यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं लॉजिक लगाना पड़ेगा, बेसिक से बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। 50 मेंबर है समझिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे आपके 50 मेंबर्स हैं, ठीक है। इनका जो एवरेज है, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एवरेज नहीं दिया हुआ है। क्लियर। द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज बाई ½ kg व्हेन ए स्टूडेंट कम्स इन प्लेस ऑफ वन वेइंग 50 kg, यानी कोई भी इनका एवरेज था वो ½ kg क्या हो रहा है इंक्रीज। अब ध्यान से समझिए इस बात को, क्योंकि आप बेसिक से करेंगे तो सबसे पहले एवरेज को आप क्या मानेंगे x, तो सम क्या बनेगा 50x, फिर ½ kg बढ़ जा रहा है x + 1/2, फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाता है, लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे हम इजीली समझें तो मेंबर अपने पास कितने हैं 50। अब देखिए वही चीज आपकी यहाँ पे काम आने वाली है, एक मेंबर जा रहा है और इसी की जगह कोई न्यू मेंबर आ रहा है, तो जो मेंबर जा रहा है वो कितने का जा रहा है, देखिए 50 kg का जा रहा है। अगर जो मेंबर जा रहा है वो 50 kg का है और जो मेंबर आता अगर वो भी 50 kg का होता तो एवरेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। यानी क्योंकि मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एवरेज की बराबर वैल्यू जाए या आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जाने वाला बंदा है वो कितने का है 50 kg का है, हमें पता करना है जो आने वाला है वो कितने का। अब ध्यान से समझिए, जब वो न्यू मेंबर मतलब एक रिप्लेसमेंट हो रहा है तो एवरेज ½ kg बढ़ रहा है, समझिए। तो एवरेज ½ kg बढ़ने का मतलब सबकी वैल्यू हाफ बढ़ी, तो सबकी वैल्यू हाफ बढ़ी तो टोटल मेंबर कितने हैं 50, तो टोटल वैल्यू कितनी बढ़ गई 25 kg। ये 25 kg जो एक्स्ट्रा है वो कहीं ना कहीं यही तो पर्सन आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे पर्सन तो सेम है, ये एक जा रहा है ये आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये 25 kg क्या ला रहा है एक्स्ट्रा ला रहा है, यानी जो न्यू मेंबर आ रहा है उसका कितना है 75 kg। यही आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जैसे आपने देखा होगा बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, हाईएस्ट स्कोर, लोवेस्ट स्कोर, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।